वेलकम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। आज की जजमेंट है रेरा पंचकुला की अगेंस्ट प्रमोटर पारसनाथ डेवलपर्स लिमिटेड। इनका एक प्रोजेक्ट था, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट। इनकी लोकेशन सोनीपत हरियाणा थी। सो आइए देखते हैं इस जजमेंट में क्या हुआ। 2005 में ये बुकिंग की गई। एक प्लॉट लिया गया 400 स्क्वायर यार्ड का। ना इसमें अलॉटमेंट हुई, ना ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हुआ, और उस हिसाब से ना ही कोई भी बेसिक सेल प्राइस डिस्कस हुआ। कंप्लेनेंट ने तकरीबन 11.5 लाख रुपए दे दिए, और तब से ये प्रोजेक्ट अधर में था। कोई डेट ऑफ पोजीशन नहीं मिली, कोई ऑफर नहीं हुआ। फिर फैक्ट्स देखते हैं। ये कंप्लेंट फाइल होती है अगेंस्ट पारसनाथ सिटी, जो इनका फ्यूचर प्रोजेक्ट था रिलेटेड टू कुंडली सोनीपत। वंस अगेन वो सारे एग्रीमेंट्स दी जाती हैं, और कैसे कैसे पेमेंट करता है अलॉटी। पहले 5,75,000 की 2005 में, और फिर बाकी पेमेंट 2006 में 23 जनवरी को की जाती है। रिसिप्ट्स लगाना ज़रूरी होता है, बिकॉज दे आर द प्रूफ ऑफ योर पेमेंट्स। और 19 साल बाद ये केस जब दायर होता है, 2005 में पेमेंट की गई होती है, तब पोजेशन अभी तक नहीं मिला। यही एक ग्रीवेंस ग्राउस है कंप्लेनेंट का। और कंप्लेनेंट क्या चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दिया जाए। जब ये पिटीशन फाइल हुई अथॉरिटी के सामने, अथॉरिटी ने टाइम दिया। दूसरी पार्टी को टाइम दिया जाता है कि वो अपना जवाब दाखिल करें और अपने जितने भी डिफेंसेस हैं उनको ले। सो जो रिलीफ मांगी गई है, इसमें सबसे पहले तो सेक्शन 7 के तहत वायलेशंस ऑफ रेरा मांगी है। उसके बाद 35 के तहत मांगा गया कि सारी अप्रूवल सैंक्शन ली जाए। और फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज कंपनसेशन, हालांकि ये बनता नहीं है, बाद में भी आप देखेंगे कि कोर्ट इस पे एक फाइंडिंग देगी। इट्स इट्स बिफोर अ डिफरेंट फोरम, बट आपने लिख दिया है, सो आई रीड इट। और फर्दर कंप्लेनेंट ने रिफंड एंड जीएसटी की लाइबिलिटी और डैमेजेस पे भी मांगा हुआ है। फिर रिस्पोंडेंट का जवाब आता है। रिस्पोंडेंट अपने डिफेंसेस लेते हैं कि ये अलॉटी नहीं है। जो रेरा एक्ट में अलॉटी की डेफिनेशन है, उसमें ये कवर्ड नहीं करता कंप्लेनेंट। और उसके बाद लिमिटेशन की 19 साल की लिमिटेशन, 19 साल बाद जाके आया ये कंप्लेनेंट, इसीलिए इनका क्लेम डिस्कस होना चाहिए। फर्दर वो ये भी डिफेंस लेते हैं कि कोई पेपर वर्क नहीं हुआ, अग्रीमेंट टू सेल नहीं है इनके पास। ये कंप्लेंट नहीं सुनी चाहिए जानी चाहिए, और इनका जो रिफंड का क्लेम है वो डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। ये सारा वो अपने जवाब में कोर्ट को देते हैं कि इस कंप्लेंट पे ये फॉल्ट्स हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात, वो एक अपनी तरफ से R1 एक कनेक्शन लगा के एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही लगा देते हैं, जो कि कंप्लेनेंट ने नहीं लेगा। तो समटाइम्स इट हेल्प्स एक्चुअली योर केस। वो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि यस, हमने 11.5 लाख रुपए इनसे तकरीबन लिया हुआ है 2006 में, और अभी तक हमने उसका कुछ नहीं किया है। आर्गुमेंट्स पे आते हैं। जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, सारा रिप्लाई रिकॉर्ड पे आ जाता है, फिर उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज में क्या आता है, आपके रिलीफ रिलेटेड है कि वेदर इस केस में आपको रिफंड बनता है कि नहीं है। अब अथॉरिटी की ऑब्जर्वेशंस आती हैं। अथॉरिटी देखे कि कैसे इस केस को हम डिस्पोज कर पाए। सबसे पहले अलॉटी का जो इन्होंने डिफेंस दिया कि ये जो पर्सन है ये अलॉटी नहीं है। कोर्ट डिस्कस करती है डेफिनेशन के साथ, जो रेरा एक्ट में अलॉटी का देते हैं। एज अ परचेजर पेमेंट गई, यस। एज बिल्डर प्रमोटर को इतनी पेमेंट रिसिप्ट के साथ वेरीफाइड है, यस। फाइनली दे आर एन अलॉटी, अदरवाइज व्हाई वुड हैव यू टेकन अप देयर पेमेंट? इट्स अ क्लियर कट ग्राउंड। उसके बाद आ जाती है जो इनकी लिमिटेशन की है। एमपी स्टील कॉर्पोरेशन वर्सेस कमिश्नर सेंट्रल टैक्स में लिमिटेशन डिस्कस गई है। फर्दर कोर्ट ने ये टाइम एंड अगेन कहा है कि रेरा एक स्पेशल इनैक्टमेंट है विद पर्टिकुलर एम एंड ऑब्जेक्ट कवरिंग सर्टेन इश्यूज। प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 वुड नॉट बी एप्लीकेबल। बट रीजनेबल पीरियड, जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को यही कहता हूँ कि 3 साल का लेके चलिए। उसके बाद आपको डिले जस्टिफाई करना पड़ता है। अदरवाइज 3 years तक इफ यू अप्रोच टू द कोर्ट, दैट्स वेरी वेल जस्टिफाइड। उसके बाद यस, इट विल टेक योर टाइम एंड यू हैव टू एक्सप्लेन टू द कोर्ट कि आपका डिले का टाइम कहाँ गया है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट था, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट पारसनाथ का, 2005 में इतनी पेमेंट गई। 19 साल हो गए हैं, ना पैसा वापस आया ना पोजीशन आया। सो इस कोर्ट ने ऑलरेडी ये मैटर सेटल किया हुआ है मोहिंदर सिंह अग्रवाल और पारसनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के केस में। वहां की जजमेंट इसमें पूरी फुली एप्लीकेबल है, बिकॉज द फैक्ट्स वर सेम। ऐसा ही प्लॉट था, और उस प्रोजेक्ट का अभी तक कुछ भी नहीं होना है। इनकी जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं, लाइसेंसेज हैं, वो इन्होंने रिन्यू नहीं किए। सो इट इज गोइंग टू बी अ शंटेड प्रोजेक्ट फॉर श्योर। मतलब ये एक हॉल्टेड प्रोजेक्ट है,
एंड दैट इज नॉट गोइंग टू सी द लाइट ऑफ द डे। सो कोर्ट ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब करता है रेरा, एसबीआई प्लस एमसीलर तकरीबन 11% बना इस केस में, उसके हिसाब से इस कंप्लेंट को अलाउ किया और रिफंड करने को कहा गया, और 19 साल का इंटरेस्ट भी कंप्यूट करके दिया 11% के हिसाब से, जो तकरीबन 35 लाख के करीब आता है। और फिर जो आप हर एक जजमेंट में न्यूटेक का देखते हैं, न्यूटेक प्रमोटर्स का केस में इन्होंने जो कंपेंसेशन का रिलीफ मांगा है वो गलत मांगा हुआ है, क्योंकि ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाता है। सो इस रिलीफ को कोर्ट ने रिजेक्ट किया, और कोर्ट ने कहा जहां इसकी रिलीफ बनती है हम उस कोर्ट में इसको अप्लाई करें और वहां से आपको रिलीफ मिलेगा। सो ये इनकी रिलीफ कोर्ट ने कैंसिल कर दी। रेस्ट रिफंड अलाउड, इंटरेस्ट मिल गया 35 लाख रुपए का। अब इनको 90 दिन दिए जाएंगे कि हम 90 दिन के अंदर कंप्लायंस करें। सो ये था अपना पारसनीत फ्यूचर एंड प्रेजेंट प्रोजेक्ट कुंडली सोनीपत का। होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो। बट मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।